सुबह की राधे राधे। आप लोगों का हमारे ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भूत नहीं आया है, यहाँ पर हम ही हैं। बात ये सो के उठे हैं, सुबह के 5:45 हो गया है। जब तक सुचित्र लोगों की छुट्टियाँ हैं तब तक थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। तो देख के उजाला नहीं लग रहा है कि 6 बज रहा है। तो भाई अब हम मेकअप करके तो नहीं उठे हैं, अभी उठ के थोड़ा रेडी होते, जैसे बाल वाल ठीक करके तब वीडियो बनाते तो आप कहते कि आप मेकअप करके बैठी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट उठे हैं, मैंने कैमरा उठा लिया है। तो अभी हम गेट खोल रहे हैं और गेट खोलने के बाद देख धूप को उजाला को देख के ऐसा लग रहा है सच में जैसे दोपहर में उठते हो, पर ये है कि टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसका आप अंदाज़ा उजाला से मत लगाइएगा टाइम का। तो अभी हमने गेट खोल दिया है। गेट खोलने के बाद में चाबी यहीं रख करके हम किचन में गए हैं। बात यह है, कहते हैं ना कि सुबह मॉर्निंग में अगर आप गेट खोलें तो गेट खोलने के बाद में थोड़ा सा ही पानी, कोई ज़रूरी नहीं है बाल्टी जग भर या लोटे भर जग, कितना भी थोड़ा सा ग्लास में पानी लेकर गेट पे डाल देना चाहिए। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है। इसके 2 कारण हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया, अपने दिन भर के जो भी क्रियाकलाप हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। फिर हम झाड़ू उठाते हैं। झाड़ू उठाने के बाद में आप देख रहे हैं हमारी लॉबी में गाड़ी खड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ी जो है रात में अंदर कर ली जाती है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है हम लोगों को, पर क्या कर सकते हैं। तो सुबह हम जो है झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद में जैसे लॉबी में, किचन में, और कभी कभी मूड होता है समय के अकॉर्डिंग काम करना होता है ना, तो अगर टाइम होता है तो अंदर कमरे में धीरे धीरे से करके सब कहीं लगा लेते हैं, और जिससे फिर उसके बाद में हम नहाने जाते हैं, क्योंकि बासी कहते हैं ना, बासी आंगन कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए। और आपको बता रहे थे कि दरवाजे पे पानी डालना, तो इसके 2 कारण हैं। एक तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी सुबह सुबह घर में आती हैं, और दूसरा कारण ये है कि कहते हैं कि जो पितृ लोग होते हैं वो अपने रात भर अपने दरवाजे पे, अपने जो भी परिवार के लोग होते हैं उनके यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं उनको तृप्त करने के लिए पानी डालना चाहिए। तो मुझे जो जानकारी है वो मैंने बता दी, और इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता है, तो जितना पता है तो मैंने उतना किया। तो यहाँ पर आपको बता दें, सुबह सुबह मोबाइल से हम कुछ ना कुछ, वैसे भगवत गीता ही चलाते हैं, तो वही हम शायद चला दिए हैं। तो वो हम सुना नहीं सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो आप लोग भी सुबह सुबह उठकर जो अपने घर में कुछ न कुछ बजाया करिए। भगवत गीता से मन के विचार भी धुलते हैं, और उनके भगवत गीता सुनने से बहुत चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर मुझे भगवत गीता सुनते सुनते लमसम 8-9 साल हो रहे हैं। तो झाड़ू वाड़ू लग गया है। झाड़ू लगने के बाद हमने सोचा चलो चलते हैं छत पर। तो आपको आइए, पहले तो बाहर के दर्शन करवा ही देते हैं, क्योंकि उजाला और धूप बहुत ही उमस की वजह से लग रही है। धूप नहीं है, बदली टाइप में है। फिर उसके बाद में जो है हम कहते हैं चलो भाई छत पे चलते हैं। तो छत पर भी आपको बताएं बहुत कम ही जा पाते हैं। टाइम अभी आपको बताया ना, टाइम के हिसाब से ही हम काम करते हैं। तुमने कहा चलो टाइम है आज छत पे। मेन पॉइंट होता है प्रणय। टाइम तो होता है, प्रणय की वजह से हम नहीं कर पाते हैं कोई भी काम कायदे से। तो यहाँ पर सारे पौधों में पानी नहीं शाम को पड़ा है। और आइए, आज आपको ये एक विचारधारा है ना कि हम सूरज को घूर नहीं सकते हैं, तो आइए हम भी घूरते हैं और आप भी घूरिए जी भर के। देखिए सूरज को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं आज। और अब आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने जो है सूरज से अपनी नज़रें नहीं मिलाई हैं। तो यहाँ पर बात ये ना, बदली बहुत ज़्यादा थी, धुंध थी, इसी वजह से आप इस तरीके से सूरज को मैंने जूम करके देखा भी है और आपको भी दिखा दिया है। तो ये बात यही है कि सूरज से आंखें न आज तक किसी ने मिलाई है, न मिला सकता है। तो बादल का पहरा था तो हमने भी अपनी आंखें मिला ली, और सारे पौधे हमारे सूख गए हैं। तो पानी तो अब हम नहीं डाल पाएंगे, पानी सुचित्र से कह देंगे डालने के लिए। तो मैंने आपको पौधे दिखा दिए हैं। सारे पौधे
ज़्यादा गर्मी होती है तो ना गमले में पौधे इतने अच्छे से नहीं चलते हैं, ग्रो कर पाते हैं। आपको बताएं, ये लोबिया भी हमने 3-4 बार बनाया है पर अब नहीं निकल रही है क्योंकि सब सड़ जा रहे हैं। वो फिर ऊपर से नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में मैंने तो अपने दांतों पे थोड़ी सी घिसाई कर ली क्योंकि दांत सुबह सुबह। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जब तक हम ब्रश नहीं करते हैं तब तक हम बोलते नहीं हैं। बहुत कम, अगर कोई बोलने की बात आ गई तो बोल दिए, वरना बिना ब्रश किए हम नहीं बोलते हैं। फिर उसके बाद अपने मुंह पर पानी की छींटे डालने के बाद में अब इधर उधर तो पोछा नहीं, तौलिया देख रहे थे, दिखाई नहीं दिया तो पोंछ लिया ऐसे ही। फिर इसके बाद में हम नहाने के धो के रेडी होके आ गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे देखने से तो नहीं लग रहा कि आप नहा के आई हैं। बात यह है, गर्मी इतनी है तो बिना कोई मेकअप तो किया नहीं, नहाए धोए सीधे किचन में आए। पहले मैंने सोचा टाइम देख के काम करना है क्योंकि सुबह ऑफिस का टाइम होता है ना। तो प्रणय की वजह से और है कि वो सो रहा है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो मैंने दाल चढ़ाया। दाल चढ़ाने के बाद में थोड़ा बहुत बाल खींच के फिर हमने अपना सब्जी भी काटी। और आपको एक चीज़ और दिखा दें कि ये चीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुकर में पानी डालने देखा आपने, जग मेरा ढका हुआ रखा था, फिर भी इसमें चींटियाँ, ये जितना आप देख रहे हैं ये सब चींटियों की वो हैं। तो कहते हैं ना, अगर मैंने नहीं देखा होता तो हम डाल देते ये पानी। तो आप लोग भी कभी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें ढकी हैं वो सेफ़ हैं, कभी कभी खोल के देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में मैंने जग को चारों तरफ से धुल दिया था क्योंकि चींटियाँ रेंगा करती है ना, इसी वजह से। तो आप लोग इस भी ध्यान दिया करिए, कभी भी ढका पानी रखा हो तो डायरेक्ट पीने की कोशिश ना करें क्योंकि चींटियाँ बहुत पतली छोटी सी दराज से ही अंदर चली जाती हैं। फिर मैंने दाल चढ़ाई और आपको बताएं, वैसे मैं दाल को पहले उबालती हूँ, उबालने के बाद में उसका झाग हटा के बनाती हूँ, पर आज मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ क्योंकि आपको भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो के थ्रू टाइम दिया है इसी वजह से। और वीडियो बनाकर जो है काम करना आसान नहीं होता है कि आप टाइम पे सब काम कर लें, वीडियो भी लगा सेट करना है तो हर चीज़ होती है। किचन मेरा थोड़ा छोटा है, इस वजह से वीडियो भी बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। कायदे से कैमरा सेट नहीं हो पाता है, दिखता भी कायदे से नहीं है। यहाँ पर दाल में मैंने नमक है, हल्दी है, हींग है डाल के प्रेशर लगा दिया है। फिर उसके बाद में हमने सोचा चलो अपने लिए चाय बनाते हैं। तो 1 ही कप चाय मुझे बनानी थी। तो यहाँ पर चाय मैंने पानी चढ़ा दिया है। पानी चढ़ाने के बाद में इसमें जो है शक्कर है, अदरक है और चाय की पत्ती डाल देते हैं। तो आपको बताएं कि सुबह की चाय वैसे तो हम नींबू वाली पीते हैं, पर आपको इस समय मैंने कुछ सोचा कि चलो हटाओ, आज ऐसे ही बना के पी लेते हैं। कभी कभी ये हो जाता है ना कि चेंज हो जाता है मूड, तो वही है कि आज हमने सोचा चलो ऐसे ही दूध वाली चाय बनाते हैं। तो कप हमारी काफ़ी बड़ी है तो उसी हिसाब से हमारी यहाँ शक्कर पड़ी हुई है चाय में। तो चाय मेरी खौल गई है। और कहते हैं ना कि सुबह सुबह आप डेली जब चाय पीते हैं और चाय नहीं मिलती उस दिन थोड़ा सा सिर भारी रहता है। तो दूध भी डाल देते हैं। दूध मैंने ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि हमने कहा चलो बना लेते हैं ज़्यादा दूध में। और दूध वाली चाय कहते हैं सुबह सुबह ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहती है। अगर नींबू की चाय व लेमन टी पीते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। और ये पीते भी हम हैं गर्मियों में, जाड़े में नहीं कह पाते हैं क्योंकि जाड़े में नींबू तो मिलना थोड़ा वो रहता है, इसी वजह से। उसके बाद में अब हम लॉबी में आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ खिड़की खोल रहे हैं। हमने सोचा कि चलो, हवा बहुत चल रही थी, ऐसी बात नहीं है, उमस जितनी थी हवा भी उतनी ही थी। तो हमने लॉबी की खिड़की खोली है। खिड़की खोलने के बाद में ये देख रहे हैं हेलमेट रखा हुआ है, इसको हमने साइड किया। हेलमेट भी हम कायदे से चेक करके देखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। रात में देखा है आपने, कई बार आपने वीडियो में देखा होगा कि हेलमेट में कीड़े मकोड़े सांप आप टाइप में घुस जाते हैं। तो वही हम इसको थोड़ा सा इधर उधर घुमा के देखा तो फिर हमने रख दिया। अब हम बैठ गए हैं। बैठने के बाद हम सोच रहे थे क्या करें क्या ना करें। तो अब हम कद्दू की सब्ज़ी आज हमारे घर बनेगी, उसी को काटने बैठे हैं। तो हमारे यहाँ बैठे बैठे कुछ ऐसे ही मन में आया तो एक हमने सोचा क्या करें, तो मैंने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया था। तो चलिए आपको भी सुना देते हैं कौन सा गाना है। जो ये गाना जो है मेरे मन के भाव से भी है और मैं ये चाह भी रही हूँ। तो चलिए सुनाते हैं आपको। मेरे घर के सामने भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए,
और मेरे घर के सामने भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। मेरे घर के सामने भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। तो आपको बता दें अब ये सुबह के 10 बज गए हैं। तो यहाँ पर सब ये ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद में हम काम में लग गए। तो कपड़े धुल रहे थे, ये पेटी में आम रखे हुए थे, तो हमने देखा आम सारे पक गए हैं। तो मैंने सोचा इनको निकाल दे वरना सड़ने लगेंगे। तो इनको निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था और कपड़े भी धुल के अंदर लॉबी में ही मुझे डालना था। तो बताएं इतनी गर्मी है, शाम का 6 बज गया है और गर्मी की वजह से इतना बिल्कुल ये सब पोंछ पोंछ के जैसे लग रहा कटा जा रहा है। एक तो बताएं उमस की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो अभी सुचित्र और प्रणय बाहर खेलने गए हैं। हम तो अभी झाड़ू लगाए। हमने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शाम का भी आज एडिट करते हैं। आज मैंने ब्लॉग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का सोचा है करने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रणय क्या कर रहे हैं, सुचित्र क्या कर रहे हैं। खिड़की से दिखाते हैं तो देख रहे हैं आप लोग, वहाँ फील्ड में हमने इनको खेलने के लिए भेजा था बैट बॉल। तो वो आम का पेड़ लगा है, सुचित्र शायद वहाँ एक आम पा गए हैं तो बहुत खुश हैं, चले आ रहे हैं। प्रणय अभी वहीं आ गए हैं। क्या है? बहुत खुश हो गए हो ना आम पाके? ये मैं खाऊंगा जितनी है रात के लिए है। ये सामने वाले पेड़ से आम आज वो गिर रहे हैं और आपको आइए दिखाते हैं। ये देखे आज सुचित्र सच में वहां पे गिर रहे हैं आम, सब बीन के ले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सुचित्र भी गए हैं तो इतने सारे आम लेकर आए हैं उस सामने वाले पेड़ से। कहते हैं ना बच्चों को अगर एक बार मिल जाता है तो उनका एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। तो उसको बात ये थी, बॉल फेंका, वहाँ गई थी तो वहाँ इनको 3 आम मिले, बस ये खुश हो गए। सुबह का समय था, फिर ये अभी गए, इनकी बॉल वहाँ गई तो वहाँ से फिर एक लेकर आए हैं। तो हमने कहा कोई डांटे ना, तो कह रहे हैं नहीं मम्मा कोई नहीं कहा। हम देखते रहते हैं, कोई सब बच्चे आते हैं बीन के चले जाते हैं, तोड़ने के लिए मना किया जाता है। पसीना देख रहे हैं कितना है। शाम के 6:15 हो गया है। तो ये पोजीशन है, पर ये है कि थोड़ी देर कमरे में चलते हैं, मतलब थोड़ा सा एसी चलाएंगे क्योंकि अब इनके आने का टाइम हो गया है। ये कहते हैं ना कि हम आ जाया करें तो थोड़ा सा पहले चला दिया करो, तो 21 पे अभी चलाएंगे। आज मैंने एक ऑर्डर किया था, तो मैं किसी का मतलब कोई प्रमोशन नहीं है मेरा, मतलब मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए डेली यूज़ के लिए। तो ये सूट मंगाया है, चलिए आपको पूरा दिखाते हैं। ये है, मुझे अच्छा लगा घर पहनने के लिए। मान लो अभी थोड़ा सा मुझे घर जाना है, अपने यहाँ जाएंगे, भागवत है, तो भाई डेली नए कपड़े और वो जो है वो सब महंगे हैं। महंगे कपड़े रोज़ नहीं पहन मिलता है कि आप, क्योंकि रोज़ डेली पहनने से क्या होता है उन कपड़ों को धुलने से ख़राब जाते हैं। तो ये, और आपको बताएं इसका प्राइस 273 रुपये का मिला है। उस हिसाब से मुझे, और आप कपड़ा लेके अगर सिलवाते हैं, आपको पता है लखनऊ में मतलब हमारे यहाँ 400 रुपये सिलाई ले रहा है सिर्फ प्रिंटेड सूट का। और कपड़ा सस्ते से सस्ता क्या लोगे, 500-700 का कपड़ा लिया, 400 रुपये सिलाई हो गई, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि 1100-1200 का सूट तैयार होने से कोई मतलब नहीं। तो मुझे ये बेहतर लगा। डेली यूज का भी कपड़ा आप लेने जा रहे हैं 500 से कम नहीं मिल रहा है। तो अब मैं डेली यूज के लिए, घर के लिए कपड़े ऐसे ही ऑर्डर करके मंगाती हूँ। तो अगर आप लोगों को सच में क्वालिटी सब कुछ देख लीजिए, स्टार भी देखिए, सब कुछ देख लीजिए तब ऑर्डर करिए। मुझे तो बहुत पसंद आया, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मंगाइएगा।
मैंने मीशो से मंगाया था। लाइट बेबी पिंक कलर है, मुझे यही कलर अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास ये कलर शायद कभी मैंने पहना कि नहीं पहना, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। बात ही ये हमारे पसीने से पूरा ये खुजली होने लगा था, तो हम गए अब चलो। और आपको बता दें कि पहले हम बहुत पाउडर लगा के रखते थे, पूरा मेरा गला सफ़ेद रहता था क्योंकि मुझे चिपचिपाहट नहीं बर्दाश्त होती है। ये देख लीजिए कहाँ खड़े होकर हवा लेने गए हैं। और आपको बता दें इस बार मैंने ब्लॉग 2 दिन में बनाया है क्योंकि मेरे ब्लॉग में इस बार प्रणय नहीं थे। प्रणय की डिमांड ब्लॉग में बहुत है, कमेंट बहुत मिलते हैं इस वजह से। तो ये दूसरे दिन का है। यहाँ पर हम प्रणय को पढ़ाने के लिए बैठे थे तो सुचित्र नहा रहे थे। ये मुझसे झूठ बोल के गया कि मम्मा मुझे टॉयलेट आई है। और आपको बताएं हम फिर गए बाहर, हमने कहा इसकी आवाज़ आ रही थी तो हमने कहा तुम तो टॉयलेट करने गए थे, तो ज़बरदस्ती गोदी में उठा के लाए, नहाने जा रहा था फिर से। और आपको बताएं सुबह नहा चुका है 2 बार, तो तीसरी बार नहाने जा रहा था। फिर हम इसको उठा के लाए हैं, तब जाके इनको हम स्कूल का वर्क करवा रहे हैं क्योंकि स्कूल देखिए बंद तो हो गए हैं पर अभी ये KG क्लास में हैं, तो वो सॉरी नर्सरी में है। तो इनको पढ़ाना भी घर पे मुझे शायद ज़रूरी ज़्यादा है क्योंकि अभी ABCD है, 1 2 3 है और छोटा बड़ा है, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, सब ये सब याद कराना बहुत ज़रूरी है। तो प्रणय अपना काम में लग गए हैं। और आप लोगों को अगर हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट